हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू ट्रैवल व्लॉग में। अभी हम ट्रेन में हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हमने एक नया सफ़र शुरू किया है जिसमें हम तीन मुख्य ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे। अभी हमने ट्रेन ली है दिल्ली से, जो कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन तक जाएगी और वहाँ से फर्दर हमारी आगे ट्रेन्स हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ बारिश हुई है। हमारी ट्रेन ज़रूरत से ज़्यादा ही लेट है। इसे सुबह पहुंचना था, बट ये शाम हो चुकी है अब, तो हम थोड़ा जल्दबाजी में हैं। तो अभी हम बस स्टेशन उतरेंगे और वहाँ से ऑटो लेकर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है इस सफ़र का, वहाँ दर्शन करने जाएंगे। रास्ते में हमने देखा कि यहाँ औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। बहुत बड़े बड़े जाइंट स्विंग्स थे यहाँ पर। समय बहुत कम था हमारे पास, इसीलिए हम मेला नहीं देख पाए। दूर से ही बस कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की और यहाँ काफ़ी भीड़ थी। लोग हर्षोल्लास से यह मेला मना रहे थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम ऑटो में से ही वीडियो बना रहे थे जस्ट टू कैप्चर द मोमेंट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पहुंच गए हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम यहाँ करीबन 7-7:30 बजे पहुँचे थे। उसके बाद हमने यहाँ पर दर्शन किए। यहाँ भीड़ बहुत कम थी क्योंकि रात हो चुकी थी। उसके बाद इस मंदिर के सामने ही एक और मंदिर है, हमने वहाँ भी दर्शन किए। और ये हमारी माता श्री नंदी महाराज को घंटी पहनाते हुए, घंटी हम हमारे घर से ही ले गए थे, तो हमने यहाँ भी दर्शन किए। आप लोग भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभो। मौसम यहाँ पर ख़राब हो रहा था, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, इसीलिए हमने वक्त ज़ाया नहीं किया और हम बस हमारी ऑटो में बैठकर वापस औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े, क्योंकि ज्योतिर्लिंग मंदिर से स्टेशन का रास्ता करीबन 1-1.5 घंटे का है और यह रास्ता पहाड़ी भी है, इसीलिए हमें निकलना पड़ा। और हमारी ट्रेन भी है, यहीं से हमने रात की ट्रेन की थी जो हमें औरंगाबाद से पुणे रेलवे स्टेशन उतारेगी और फिर हम फर्दर आगे वहाँ से बस पकड़ेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। तो अभी हम बस जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। खाना वगैरह हम वहीं खाएंगे स्टेशन पे ही। रास्ते में हमने फिर से वही वाला मेला देखा। लोग यहाँ पर खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे मेले की, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ मेला देखने आए हुए थे। पर अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाए। फिर कभी ज़रूर देखेंगे, दोबारा आएंगे जब। हम यहाँ से निकल कर फिर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचे और हम बहुत थक गए थे, इसलिए मैंने रास्ते की कोई वीडियोस नहीं बनाई। और पुणे से हमने फिर भीमाशंकर की बस ली, जिसने हमें भीमाशंकर उतार दिया। यहाँ का रास्ता पहाड़ी था क्योंकि हम यहाँ पर सह्याद्री हिल्स में आए हैं इसीलिए, बट यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, धुंध हो रही थी, तो सफ़र वर्थ इट था यहाँ आने का। और ये यहाँ का मेन दरवाज़ा है, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ मिलेंगी जिनको उतरकर आप नीचे मंदिर के दर्शन कर सकते हो। यहाँ नीचे कोई धर्मशाला, होटल या लॉज कुछ नहीं है। लकीली हमें सीढ़ियों के बीच में ही एक लॉज मिल गया था, तो वहाँ हमने स्टे किया, क्योंकि हम यहाँ पर 2 से 3 दिन रुकने वाले हैं। और हमने सबसे पहले यहाँ पर आकर दर्शन किए। ये है वो मेन भीमाशंकर मंदिर, जिसे कहते हैं कि शिवजी ने यहाँ पर राक्षस भीमा का वध किया था। राक्षस भीमा कुंभकर्ण का बेटा था और वो शिवजी से रिवेंज लेने आया था कि उन्होंने उसके पिता की हत्या की है। तो यहाँ पर शिवजी ने राक्षस भीमा का वध किया और उसके बाद यह मंदिर स्थापित हुआ, जिसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये सह्याद्री हिल्स ऑफ महाराष्ट्र में स्थित है। मैंने हर तरीके से इस टेम्पल को वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की, ताकि आप देख सकें कि यह मंदिर कितना अद्भुत बनाया हुआ है। छोटे छोटे मंदिर का आकार लेकर एक बड़ा मंदिर बनाया गया है। ये दिखने में बिल्कुल काले पत्थर जैसा है, बट ये बहुत सुंदर है।
हमने भी यहाँ दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमने कुछ खाया पिया। यह वीडियो रात की है, करीबन 11-12 बजे की, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि लोग यहाँ पर दिन में दर्शन करके चले जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम भी सुबह सुबह पहुँच गए। ये वीकेंड का टाइम था, इसलिए यहाँ रश हो गया था। हम भी लाइन में लगे हुए थे और ये वीडियो अंदर के प्रांगण की है। मैंने वीडियो जब हम लाइन में लगे हुए थे तभी बनाई थी, मैंने अंदर से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। तो ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये सब बाहर की हैं। और दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े, क्योंकि हमें आज गुप्त भीमाशंकर का ट्रैक पूरा करना है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए हम हमारे घर से ही रेनकोट छतरी वगैरह लेकर गए थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ भीमाशंकर का ट्रैक शुरू करने वाले हैं। ये हमारी माता श्री और ये हम। बारिश यहाँ बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमें आगे सफ़र जारी रखना है, तो इसलिए हमें आज ही गुप्त भीमाशंकर का ट्रैक पूरा करना होगा। बट यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। पहले तो हम गलत दिशा में चले गए थे, हमें मालूम नहीं था कि ट्रैक कहाँ से शुरू होगा और हम 2 ही थे, तो जहाँ रास्ता ले जा रहा था हम वहाँ जा रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोस बनाए। देन वी रियलाइज़ कि हमें सही रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। बट वो कहते हैं ना कि कई बार गलत रास्ते भी आपको अच्छी जगह पर ले जाते हैं, तो ये जगह वही है। हम यहाँ पहुँचे थे, बट यहाँ इतना सुंदर दृश्य था, चारों तरफ ग्रीनरी थी, पहाड़ थे। और जब हम यहाँ पहुँचे, जब यहाँ धूप निकली हुई थी, लेकिन फिर यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ एक छोटा सा वाटरफॉल भी था, तो हमने यहाँ खूब वीडियोस फ़ोटोज़ क्लिक किए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें गुप्त भीमाशंकर का ट्रैक पूरा करना है और वो ट्रैक थोड़ा सा रिस्की है। वो हमें शाम होने से पहले ख़त्म करना है। जंगलों में से, बीच में से कोई ऐसा हमने कोई गाइड भी नहीं किया था। अगर आप जाते हैं तो आप गाइड कर सकते हैं, गाइड भी वहाँ मिल जाएंगे, बट हम खुद से जा रहे थे तो चेक कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर वेदर था, ग्रीनरी, माउंटेन्स, क्लाउड्स, स्काई, सब कुछ बहुत ऑसम था। गुप्त भीमाशंकर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि कहते हैं कि जब यहाँ पर भीमाशंकर टेम्पल नहीं बना था तो लोग उन्हीं गुप्त भीमाशंकर की पूजा करते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो मंदिर बना दिया गया और फिर लोग वहाँ पर दर्शन करने लगे। तो इसलिए बहुत कम लोग ही हैं जो गुप्त भीमाशंकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का ट्रैक अभी आप आगे देखेंगे वो थोड़ा सा सन्नाटे भरा और जंगलों के बीच से है। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से डिटेल में जो भी आपकी क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहें आप तो बता सकते हैं। रास्ता ये रास्ता भी अच्छा था, बट ये अभी एग्जैक्ट रास्ता नहीं है जो हमें अभी ट्रैक करना है। ये तो वो रास्ता है जो हम गलती से चले गए थे, ये सोच के कि ये ट्रैक होगा। यहाँ से हमारा मेन गुप्त भीमाशंकर का ट्रैक शुरू होगा। अभी देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हो रही थी और अब यहाँ धूप निकल गई है। और हम बस चले जा रहे हैं ये सोच के कि जल्दी सी ट्रैक शुरू हो तो हम भी थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि हमें शाम से पहले वापस भी आना है और हमारा ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। गंदगी लोगों ने बहुत फैला रखी है, कितना भी समझाएं लोगों को पर नहीं समझते। और आप देख सकते हैं ये रास्ता बहुत डेंजरस था। बस ये वीडियोस भी मैंने किसी तरह बना ली क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में था, बट अगर आप जाएं तो प्लीज़ वीडियोस वगैरह ना बनाएं, क्योंकि अगर आप हल्के से भी हल्के से भी स्लिप हो जाएंगे तो सीधा नीचे जाएंगे। देखिए नीचे आपको लोग दिख रहे होंगे जो नीचे से जा रहे हैं। हम नीचे से नहीं गए क्योंकि नीचे पानी वानी था, तो हम ऊपर से ही जा रहे हैं।
बट ये बहुत मुश्किल ट्रैक था और हमारी माता श्री ने तो बस ये कर लिया जैसे तैसे। बट यही तो एक स्पिरिट होती है कि आपको कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कुछ नया देखना है, दर्शन करने हैं। हम इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो अचीव करके जाएंगे ना, इसीलिए तो बस हम चले जा रहे थे आगे। ये ट्रैक हमने करीबन 3 से 3.5 घंटे में कवर किया था। और मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। मतलब अगर कोई आपको 1-2 इंसान मिल जाता है ना, वो आपको बता देगा, अदरवाइज़ आपको खुद ही डिसाइड करना है। जैसे कि हम हमारे होटल वाले से हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया था कि अगर आप गुप्त भीमाशंकर ट्रैक पर जा रहे हो ना, तो हर पेड़ पर आपको ना वो मिलेगा, ऑरेंज कलर का कुछ रिबन या चुन्नी, ऐसा कुछ जिससे आप डायरेक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जंगल का रास्ता है और 2 रास्ता जा रहे हैं ना, तो जो सही रास्ता होगा ना, वहाँ पर आपको एक ऑरेंज कलर का कपड़ा मिल जाएगा, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यही सही रास्ता है। तो हम बस चल रहे थे। पहले तो हम बहुत कैजुअली चल रहे थे कि चलो कोई नहीं, अभी तो ट्रैक शुरू ही हुआ है, वीडियोस बनाते, फ़ोटोज़ खींचते। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंदर डेंस फॉरेस्ट में जाते गए तो हालत ख़राब होती गई, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान होता जा रहा था। कहीं कहीं पर पेड़ गिरे हुए थे और मतलब कि फॉरेस्ट था तो जैसे जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, बट यूँ था कि हमें चलना है। हमें लग रहा था कि हमें आगे कोई मिलेगा, बट हमें कोई नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर तक हमें कोई नहीं मिला, तो बस हम चले जा रहे थे। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप 5-6 दोस्त हैं या फिर आपकी फैमिली 5-6 की है तो आप जा सकते हैं अकेले भी, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप गाइड लेके जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हादसा या फिर भाई अनहोनी कब हो जाए। तो बेटर है ना कि हम पहले ही सतर्क होके जाएं। देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको ऑरेंज से रिबन्स दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ है कि आपको इस रास्ते से जाना है। देखिए दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट हमें इस पानी को क्रॉस करके जाना था और मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे क्रॉस करने पे जाने के लिए। ये हमारी माता श्री जो कि कोशिश कर रही हैं खुद से, इन्होंने डिसाइड किया कि ये खुद से ट्रैक करेंगे बिना किसी की हेल्प लिए। यहाँ देखिए एरोस भी बना रखे हैं ताकि हमें रास्ते का पता चल सके। रास्ता सारा आपको ऐसा ही मिलेगा, जंगली रास्ता है पूरा। यूं ही लोग यहाँ से चले होंगे तो ये एक ऐसा पाथवे सा बन गया, बट ये सारा रास्ता ही ऐसा है। हम लोग भी बस चले जा रहे थे। दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अंदर से धक धक भी हो रही थी, कहीं कोई जानवर ना आ जाए या कोई है नहीं यहाँ पे, सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो पर हम चले जा रहे थे, महादेव का नाम लिए कि महादेव आपकी नगरी में आए हैं तो बस दर्शन तो करवा दीजिए अपने, ये बोल के हम बस चले जा रहे थे। यहाँ पहुँचने के बाद मैं तो बहुत डर गई थी। आप देखिएगा आगे ये पेड़ की जटाएं इस तरह फैली हैं, और भाई मैंने तो बहुत सारी मूवीज़ देख रखी हैं ऐसी, तो मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे तो इनके बीच में से भी चलने में डर लग रहा था कि कहीं ये कोई स्नेक वनेक तो नहीं है। देखिए कितना डरावना है ये। लेकिन हमने बस हर हर महादेव बोल के उसको भी क्रॉस किया और बस आगे बढ़े जा रहे थे कि किसी तरह हम पहुँचे। एक टाइम पे आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि शायद हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, बट फिर भी हम चले जा रहे थे क्योंकि हमें वो ऑरेंज कलर के मार्क्स दिख रहे थे। तो बस कि क्या पता हम सही दिशा में ही हों, तो हम बस चले जा रहे थे। दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट उस टाइम वाली फीलिंग मैं आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा था। देखिए यहाँ पेड़ भी गिरा हुआ है। वीडियोस बनाने में और बाद में बोलने में बहुत इजी लगता है, बट उस टाइम जो फीलिंग होती है ना, वो डर भी है, वो एक्साइटमेंट भी है कि कैसा दिखेगा। मैंने भी यूट्यूब से ही कुछ वीडियोस देखी थी उसकी, और यही था कि हाँ ट्रैक है, लंबा है, लग रहा था कवर हो जाएगा, बट हमें बहुत टाइम हो गया था चलते चलते और कोई मिल नहीं रहा था। मेन जो इशू था ना हमें यही था कि हमें कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई गया हो तो कोई वापस भी तो आए, बट हमें कोई नहीं मिल रहा था। बट हम फिर भी आगे बढ़े ही जा रहे थे अपने आप को मोटिवेट करते हुए। तो अभी आप वीडियोस देखिए जंगल के,
अगर आप कभी जाएं तो मे बी आपको मेरी वीडियो से कुछ तो हेल्प मिलेगी। हमारा जो होटल वाला था उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पर हमें एक साक्षी गणेश जी का भी मंदिर मिलेगा। वो शायद इन्हीं रास्तों पे होगा या फिर आने वाला होगा, बट यहाँ पर हर जगह पानी का इतना अच्छा स्तोत्र था। और ये मैं आपको बता दूँ, ये नॉर्मल वाटर रिवर नहीं है, ये भीमा रिवर है। ऐसा बोलते हैं कि शिवजी ने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी, मतलब बैठे थे वो यहाँ पर ध्यान में, या फिर कहते कि उन्होंने राक्षस भीमा का वध कर दिया था ना, तो वो यहाँ बैठे थे आराम से। तो उनका जो स्वेट था, पसीना था ना, उससे भीमा रिवर क्रिएट हुई थी, उसका सोर्स क्रिएट हुआ था। तो ऐसे बोलते हैं कि ये वही है। एक्चुअली ज़्यादा सच्चाई मुझे भी नहीं पता है, बट मैंने भी सिर्फ सुना है, तो इसलिए मैंने आपको कन्वे कर दी ये बात। जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये मैंने स्पेसिफिक नहीं बनाई हैं, ये जस्ट मेरा कैमरा ऑन था और मैं बस चले जा रही थी, तो ये वीडियोस ऐसी बनी हैं। अगर ये वीडियोस आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे दाएं बाएं दिख रही हैं तो ये उसी रीज़न की वजह से हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस स्पेसिफिक सोच के नहीं बनाई थी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हमारे पूरे 9 ज्योतिर्लिंग कवर हो गए हैं। हमारी बाकी ज्योतिर्लिंग की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी। और देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। हमें मेन जो गुप्त भीमा शंकर का ज्योतिर्लिंग है उसके लिए हमें वो क्रॉस करना था, और ये झरना है। यहाँ का जो मैं आपको बताऊँ ना, जो मौसम था और जो वाइब थी वो बहुत सुंदर थी। मतलब बहुत तेज़ था ये झरना और बहुत ठंडा पानी था इस नदी का। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि गुप्त भीमा शंकर जो लोग दर्शन करने आते हैं वो कहाँ है। वो ये है, ये हमारा गुप्त भीमा शंकर है। लोग यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि हमें यहाँ कोई मिला नहीं, बट जब हम यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पर काफ़ी लोग थे। हो सकता है कि वो यहीं बैठे हों, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी। हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ ऑलरेडी बारिश हो रही थी, तो लोग यहाँ हमें मिले थे जिन्होंने हमारी हेल्प भी की थी इसको कवर करने में, क्योंकि हमें ये झरना ऊपर से कवर करके आना था, क्रॉस करना था इस रिवर को। तो हमने यहाँ पर दर्शन किए, फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब करवाई। और ये हमारी माता श्री मैंडेटरी पोज देते हुए झरने के साथ, फुल पुरानी वाइब। इस झरने की आवाज़ भी बहुत तेज़ थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसे आवाज़ के साथ रिकॉर्ड करूँगी, बट कॉन्टीन्यूस आवाज़ से डिस्टर्बिंग हो सकती थी, इसलिए मैंने आवाज़ स्किप की और इसे म्यूट किया। देखिए ये झरने के ऊपर वाला पार्ट है, मतलब ये ऊपर से झरना आ रहा है। और अभी लेफ़्ट साइड कैमरा घूमेगा उस तरफ, हाँ जी, यहाँ से वो झरना नीचे जा रहा है। तो हम लोग वहाँ से नीचे गए थे और बस हम फिर वापस निकल लिए थे, क्योंकि बारिश होने लगी थी और लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो हम बस निकल चले। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और जैसे ही हमने वहाँ दर्शन किए तो जो हमारे साथ लोग थे वो भी हमसे आगे ही थे, मतलब ज़्यादा आगे नहीं थे और हमारे साथ भी नहीं थे, बट यूँ था कि हमें उनकी आवाज़ आ रही थी, तो हमें लग रहा था कि चलो कोई है। और फिर लेट भी हो गया था, यहाँ पर हमें करीबन 4 साढ़े 4 बज गए थे और हमें इस जंगल को जल्दी कवर करना था, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको नेटवर्क भी नहीं मिलेगा, तो नेटवर्क का भी इशू था।
और जैसे तैसे हमने ये कवर किया और हम ऊपर पहुंच गए। यहाँ आने के बाद हमने सांस ली, थोड़ा सा अच्छा फील किया कि हमने एक बहुत बड़ा ट्रैक पूरा किया। और शाम होते होते देखिए धुंध बिल्कुल नीचे आ गई थी। बहुत अच्छा मौसम है वहाँ पे। सफ़र का सारा जो वर्थ इट लगता है ना सफ़र, वो यहाँ आने के बाद ही लगता है कि चलो मौसम बहुत अच्छा है और आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर दर्शन आपके अच्छे से हो जाएंगे अगर आप स्टे करते हो तो। अगर आप नहीं भी स्टे करोगे तो मैंने आपको बताया सुबह आके आप शाम को जा सकते हो, दिन में भी आप दर्शन अच्छे से कर सकते हो। बट हम प्रेफर करते हैं कि हम कहीं गए हैं तो हम वहाँ पर्टिकुलरली रुकते हैं 1-2 दिन, ताकि हमारे दर्शन अच्छे से हो जाए, हम आसपास की चीज़ें अच्छे से कवर कर लें, जो भी वहाँ पर चीज़ें देखने लायक हैं, देखने के लिए हैं। ये हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है, देखिए आप। हम शायद ये ट्यूसडे था उस दिन, तो यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हम बहुत इजीली दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बिल्कुल खाली खाली सा था यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड्स पे और मंडेज़ में भीड़ होती है, बट वीकडेज़ पे इतनी भीड़ नहीं होती। तो मैंने फिर से देखिए बाहर से ही वीडियो बनाई है, मैंने अंदर से कोई वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ हम मंदिर के पीछे हैं। यहाँ हमारी माता श्री वो जल ले रही हैं जो शिवजी भगवान पर चढ़ता है और फिर वो बाहर निकलता है, तो यहाँ से हमारी माता श्री वो ले रही हैं। और ये जल हम घर लेकर जाते हैं, तो उन्होंने ले लिया है। माता श्री जिस भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करती है वहाँ से ये जल ज़रूर लेकर आती है। तो बस अभी वही प्रक्रिया चल रही है कि वो कोशिश कर रही हैं कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में वो जल हमें मिल जाए। देखिए ये हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद मैंने फिर से वीडियोस बनाई, क्योंकि धूप निकली हुई थी, मौसम अच्छा था। और आज हमें वापस भी जाना है। यहाँ से हम टैक्सी या बस करेंगे नासिक जाने के लिए, क्योंकि वहाँ हमें दर्शन करने हैं हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग के। ये वीडियोस करीबन 1 साल पुरानी होगी, क्योंकि मैंने ये लेट अपलोड की है। अब तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। भीमाशंकर पिछले 2-2.5 महीने से बंद है, तो जब वो खुलेगा तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर ना कैट्स बहुत सारी थी, मतलब मैंने ये एक नॉर्मल इसकी तो मैंने वीडियो बनाई इस कैट की तो, बट वहाँ रैंडमली ना कैट्स घूमती रहती हैं। ओके, तो अब हम चल पड़े हैं हमारे सफ़र पर वापस। एक्चुअली जब हम पुणे से भीमाशंकर आए थे ना, तो बस में थोड़ी सी हमारी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पहाड़ी रास्ता और बस का सफ़र सूट नहीं करता मुझे। तो इसीलिए अब हमने ना टैक्सी की है। आपको टैक्सी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी वहाँ पर, पुणे से भीमाशंकर की भी, और भीमाशंकर से अगर आपको कहीं और जाना है ना तो वहाँ की भी टैक्सी आपको मिल जाएगी। हम भीमाशंकर से पुणे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से नासिक जा रहे हैं, और ये करीबन हमें 5 से 6 घंटे में नासिक पहुँचाएंगे। तो इसीलिए हमने टैक्सी की थी, टैक्सी से हम जा रहे हैं।